जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बिल्कुल बेहतर हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोजेक्ट बीर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं दोस्तों, चलिएगा आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS और RRB क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम हमारे पास में होने वाला है। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स के विषय में हम बात करेंगे और उसका हम एक रिविज़न प्लान लेकर चलेंगे, और साथ ही साथ इसके हम मेंस का जो हमारे पास में पैटर्न है उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं सबसे पहले कि अब हमारे पास में एक 15 डेज़ का हम यहाँ पे स्टडी प्लान को लेकर चल रहे हैं। ये रिवीजन प्लान आपके पास होने वाला है कि किस तरीके से अब आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। तो देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं कि जब आप भाई डे 1 अगर आप लेकर चलते हैं तो एक टॉपिक आप यहाँ पे ले लीजिए कि डे 1 में आपने कंप्लीट करना है रीजनिंग और क्वांट का पोर्शन। अगर आप फर्स्ट डे लेते हैं तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको करनी है। रीजनिंग में आप ले लीजिए पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, और मैथ्स में आप ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, तो आपको टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चंस क्या करने हैं सर, प्रैक्टिस करने हैं। सेकेंड डे में अगर हम बात करते हैं तो आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश आपको करनी है। आप इसमें करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेकंड डे का टास्क हो जाएगा। थर्ड डे आप वापस से ले लीजिए मैथ्स और रीजनिंग को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को। तो इसमें आप कीजिए नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगिज्म और ब्लड रिलेशन। यहाँ पे अब आपको सेकंड डे आपका आ गया, आपको फोकस करना है स्पीड और एक्यूरेसी पे। फोर्थ डे पे आप इंग्लिश प्लस कंप्यूटर ले लीजिए। इंग्लिश में आप करेंगे एरर स्पॉटिंग, ग्रामर, MS ऑफिस और नेटवर्किंग को लेके आप यहाँ पे कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक वाइज सेट को। 5th डे जो आपके पास में होगा, डे नंबर 5, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगा कर देखना है कि मेंस का जो आपके पास पेपर है उसमें आप कितने बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं आपने, और कितना आपका स्कोर यहाँ पे जा रहा है। इसमें देखिए जब आपके पास फुल लेंथ टेस्ट आएगा तो इसके साथ आपको एनालाइज भी करना है अपनी परफॉर्मेंस को। डे 6 में अगर हम बात करते हैं तो डे 6 में आप ले लीजिए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को। इसमें आप फोकस कीजिएगा स्टैटिक GK, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल रीजनिंग पे। 7th डे पे आप लीजिए मैथ्स प्लस इंग्लिश। इसमें आप DI कीजिएगा, टाइम एंड वर्क कीजिएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लीजिएगा। स्पीड प्रैक्टिस इस पे आप ध्यान दीजिएगा, और ग्रामर रिवीजन आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट डे देखिएगा 8th नंबर डे पे आप कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे भाई। इसमें आपको क्या कवर करना है, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स आप करेंगे, करंट अफेयर करेंगे और इंटरनेट आप पढ़ेंगे। रिवीजन और क्विक क्विजेस लगा लीजिए छोटे छोटे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। 9th डे जो होगा इसमें आपको रीजनिंग और क्वांट का पोर्शन लेना है। तो रीजनिंग में आप कीजिएगा इनपुट आउटपुट और DI अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इस टाइप से आप टॉपिक ले सकते हैं। अगले डे में आपको वापस से क्या करना है भाई, डे नंबर 10 में आपको वापस से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाना है और अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। 11th डे में आप जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की बारी आएगी, जिसमें आप पढ़िएगा भाई, कंप्यूटर में पढ़ लीजिएगा टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। डे 4th में आपको क्वांट रीजनिंग की बारी आएगी। डेटा सफिशिएंसी देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन, पजल्स देखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर देखिएगा। अगले दिन आपको वापस से इंग्लिश प्लस कंप्यूटर पढ़ना है, तो जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, MS एक्सेल, नेटवर्किंग के बेसिक आपको पढ़ने। इसके बाद वापस से आपको क्या करना है भाई, एक मॉक टेस्ट लगाना है 14th डे पे, और लास्ट 15 डे में आप क्या करेंगे, रिवीजन डे होगा आपका। तो जो भी टॉपिक आपके वीक जा रहे हैं मॉक टेस्ट में एनालाइज करने के बाद में, उन पे आप क्या कीजिएगा, रिवीजन यहाँ पे कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखते हैं कि भाई किस तरीके से हमें करना है। तो जब आप यहाँ पे टेस्ट को एनालाइज करें तो खासकर जो आपका वीक एरिया है जिसमें आपके नंबर्स कम आ रहे हैं उसको जरूर से मार्क करेंगे, उसको दोबारा से वापस से हम तैयार करेंगे। करंट अफेयर में डेली आपको 30 से 40 मिनट करंट अफेयर और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आपको चलना है लेकर, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर पूछा जाएगा। टाइम को मैनेज करना है, हर एक सेक्शन के लिए जब आप टेस्ट लगाएं तो अपनी टाइम लिमिट को सेट करें। एक्यूरेसी को आपको बैलेंस करना है साथ में। बेसिक अगर आप बात करते हैं तो फॉर्मूला और जो आपके पास में ग्रामर के रूल है, जैसे क्वांट में हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, इंग्लिश में ग्रामर के रूल हैं, इनको आप याद करें और डेली इनका क्या करते चलें, आप रिवीजन यहाँ पे करते चलें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको क्या करना है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको काम करना है। डेली आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पढ़ना है। तो जब आप पढ़ेंगे
जब आपकी रीडिंग हैबिट आएगी तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से सुधरते जाएगी। और कंप्यूटर का आप बिल्कुल यहाँ पे बार बार रिवीजन करते चलें, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक लेवल पे ही आपसे पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर के फंडामेंटल को आपको बढ़िया से पढ़ते चलना है। अब जब भी आप पढ़ाई करें तो भाई बिल्कुल शांत मन से आप पढ़ाई करें, हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल शांत मन से बड़े आराम से बैठ के आप क्या करें भाई, अपनी पढ़ाई करें, एक्सरसाइज करें, छोटे छोटे ब्रेक आप लेते चलें साथ में। 1 घंटे पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आगे 1 घंटे पढ़ना चालू कीजिएगा। एक बार वेटेज देखिएगा IBPS क्लर्क के मेंस में हमारे पास किस चीज़ को लेके कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग एबिलिटी, ये हमारे पास 40 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए 35 मिनट। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मिनट नंबर के लिए भाई 35 मिनट। मैथ्स में 35 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए 30 मिनट। और जो GS है आपके पास, GA है 40 क्वेश्चन 50 मिनट, 50 नंबर 20 मिनट। कुल मिला के आपके पास 155 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मार्क्स होंगे 200 और टाइम होगा सर 120 मिनट का। प्लस माइनस देखिएगा, मार्किंग स्कीम जो होती है +1, सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 1/4 की माइनस मार्किंग आपके पास हो जाएगी। तो उम्मीद है भाई यहाँ तक की जानकारी आपके लिए बेहतर है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क का मेंस अगर आप देने वाले हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी तैयारी को जांचने की। तो सटीकता से अपनी तैयारी को जांचने के लिए प्रोजेक्ट वीर आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़, जो कि पर्टिकुलरली डिज़ाइन की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं भाई पूरी की पूरी एक्स सर्विसमैन के लिए डेडिकेटेड ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जो आपके बीच में ही एक हेल्दी कंपटीशन कराएगी। आपको पता चलेगा कि एक्स सर्विसमैन के बीच में आपका जो कट ऑफ है कितना लाई कर रहा है, आपने कितनी तैयारी करी है और कितनी तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो RRB क्लर्क मेंस वाली हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 90 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपके प्री और मेंस सभी को कवर करेंगे। एक्स सर्विसमैन की स्पेसिफिक रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। हर एक जब टेस्ट आप लगाएंगे उसके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, डेली फ्री क्विजेस मिलेंगे और वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरी 1 साल की। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है कि ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अपनी कंप्लीट कर पाएँ, अपनी एक सीट को पक्का कर पाएँ। तो जल्दी से भाई देर ना कीजिएगा, जुड़िएगा प्रोजेक्ट वीर के साथ। अगर और भी किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं ये गिवन ईमेल आईडी पे। टाइम ध्यान रखिएगा, 10 से 6 के बीच में आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं प्रोजेक्ट वीर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। तो मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।